उपजाऊ खेतों से बिना माइनिंग प्लान के काटी जा रही मिट्टी, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी, ग्रामीण कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज अंचल क्षेत्र अंतर्गत पावाखाली थाना क्षेत्र के पेटभरी चौन में बड़े पैमाने पर जेसीबी मशीन के जरिए उपजाऊ खेतों से गैर कानूनी तरीके से मिट्टी कटाई का मामला सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कई माह से लगातार हो रहे खेतों से मिट्टी कटाई और ढुलाई से उड़ती धूल और ट्रैक्टरों के ध्वनि प्रदूषण से ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सिर्फ पावाखाली ही नहीं बल्कि रसिया, मालिनगांव, जिया पोखर और सुखानी थाना क्षेत्रों के जिया पोखर, सुरीभिट्टा, राजगा गांव, तात पावा, सावोडांगी, सालगुड़ी, बारा, पोठिया आदि अन्य इलाके में बड़े पैमाने पर उपजाऊ कृषि भूभाग में गैर कानूनी तरीके से मिट्टी काट कर बेचने का सिलसिला जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि इन इलाकों में दर्जनों ट्रैक्टरों के जरिए एक दिन में सैकड़ों ट्रॉली मिट्टी काट कर ईंट भट्टों से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाओं के निर्माण स्थलों की भराई हेतु बिक्री की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जेसीबी मशीनों से उपजाऊ भूमि का अवैध खनन हो रहा है, जिसको रोकने में अंचल प्रशासन से लेकर खनन विभाग असफल साबित हो रहा है। लोगों का आरोप है कि सूचना पर भी त्वरित कार्रवाई नहीं होती, जिससे खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। इलाके के उपजाऊ कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर नाम और पता सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर कुछ एक जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने कहा कि मिट्टी माफिया पैसों के लालच में इलाके में उपजाऊ कृषि भूमि को काटकर खेतों की उर्वरा शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्यता और पर्यावरण के लिए भी खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। मिट्टी माफिया भोले भाले किसानों को एक ट्रॉली मिट्टी के एवज में मात्र 100 से 150 रुपए देकर 800 से 1200 रुपए प्रति ट्रॉली के हिसाब से ईंट भट्टों और अन्य जगहों में बेचकर महीने में लाखों रुपए की मोटी कमाई कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो इलाके में खेती करने लायक जमीनें नहीं बच पाएंगी। इसलिए जिला प्रशासन, अंचल प्रशासन खेतों से मिट्टी खनन को रोककर मिट्टी माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई करे। किशनगंज से रणविजय की रिपोर्ट।